गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहली हेडिंग छड़ चुंबक। ठीक, तो देखते हैं। छड़ चुंबक क्या है? चुंबकीय पदार्थों को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को छड़ के रूप में ढाला जाए तो इसे छड़ चुंबक कहते हैं। ठीक, छड़ चुंबक में लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। छड़ चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक, एक होता है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक, तो ये आपका छड़ चुंबक है। फिर देखें आगे। ठीक, हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ छड़ चुंबक को ले जाने पर उसमें विक्षेप आता हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस चित्र को आप देखेंगे। ठीक है, तो इस चित्र को आपको बना लेना है। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं हैं ये आपकी। ठीक, और दो ध्रुव दिए हैं, एन और एस। ठीक, तो ये आपका छड़ चुंबक है। ठीक, तो इसको आपको बना लेना है। फिर देखें आगे हेडिंग। ठीक, अगली हेडिंग है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। ठीक है, धारावाही चालक चाहे कैसा भी हो, ठीक, यही स्थिति संभव होती है। ठीक, तो ये आपको कर लेना है। फिर देखेंगे आगे। हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये क्या है? ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक, जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, तो आपको चित्र में दिखेगा। ठीक है, चित्र में आपको ऊपर एन और यस दो ध्रुव दिखे थे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उनमें बनी हुई थी। तो क्या कह रहा है कि ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, यह एक अवितानी डोरी की तरह होती हैं तथा बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, देखेंगे आपको। ठीक, चित्र भी दिया है नीचे। तो ये रेखाएं जहाँ तक होती हैं चुंबकीय क्षेत्र वहीं तक होता है। ठीक, तो ये आपकी रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक, और ये आपका यस और यन ध्रुव है, यन से यस की ओर गई हुई हैं। ठीक, तो आपको इस चित्र को बना लेना है। ठीक, फिर देखेंगे आगे। ठीक, अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। तो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता रेखाओं के पैटर्न पर निर्भर करती है। ठीक, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल तथा जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमजोर अथवा दुर्बल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखेंगे आगे। ठीक, हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। तो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ठीक, तो ये हो गया। फिर आगे क्या है? धारावाही चालकों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्या है? धारावाही चालकों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम अथवा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे। ठीक, हेडिंग डालेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक, दाहिने हाथ का नियम है। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। ठीक, इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक के लंबवत आती है। ठीक, तो आपको ये कर लेना है। और ये क्या कह रहे हैं? किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, ठीक, कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब
मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। ठीक, तो ये आपका चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो इस चित्र को आपको ठीक बना लेना है। फिर हेडिंग है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो इसमें देखें क्या है, तो इस नियम के अनुसार बाएं हाथ को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हों। ठीक, अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हों। तब मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले ठीक बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये आपका चित्र है। ठीक, वाम हस्त नियम। ठीक, तो ये आपको बना लेना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, बल, विद्युत धारा दिया हुआ है। ठीक, आपको इसको ठीक बना लेना है। फिर अगली हेडिंग है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या है, तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो इसके उपयोग क्या है, इसका उपयोग, विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विद्युत पंखों में होता है, रेफ्रिजरेटरों में होता है, विद्युत मिश्रकों में होता है, वॉशिंग मशीनों में होता है, MP3 में होता है। ठीक है, तो ये प्लेयर और यहाँ पर कंप्यूटरों आदि में किया जाता है। ठीक, किसका, विद्युत मोटर का उपयोग। ठीक, तो आप देखेंगे आगे, चित्र को बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, N और S दो ध्रुव दिए हैं। ठीक है, और ये आपका विद्युत मोटर दिया है भी बना का पूरा चित्र बना हुआ है। तो आपको इस चित्र को यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, फिर देखें आगे, हेडिंग है विद्युत मोटर के प्रमुख अवयव एवं कार्य प्रणाली क्या है। तो आपको इसके अंदर क्या लिखना है, शक्तिशाली चुंबक, आर्मेचर, ब्रश, विभक्त वलय आदि विद्युत मोटर के प्रमुख अवयव हैं। ठीक, आर्मेचर आयताकार होता है, इसे कुंडली भी कहते हैं। ठीक, प्रत्येक वलय से कार्बन के बने ब्रश लगे होते हैं। ठीक, दोनों ब्रशों के बीच बैटरी लगी होती है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि शक्तिशाली चुंबक, आर्मेचर, ब्रश, विभक्त वलय आदि विद्युत मोटर के प्रमुख अवयव हैं। ठीक है, तो ये भाग हैं। फिर क्या कह रहा है कि आर्मेचर आयताकार होता है, इसे कुंडली भी कहते हैं। प्रत्येक वलय से कार्बन के बने ब्रश लगे होते हैं, दोनों ब्रशों के बीच बैटरी लगी होती है। प्रारंभ में आर्मेचर शक्तिशाली ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक, जब यह घूर्णन करता है तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, घूर्णन के दौरान वलय तो आर्मेचर के साथ घूर्णन करती है, परंतु ब्रश घूर्णन नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका विद्युत मोटर की कार्यविधि हो गई। ठीक है, आप देखेंगे आगे। ठीक है, हेडिंग अगली विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये क्या है, जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित होता है। ठीक, यदि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में किसी अन्य कुंडली को लाया जाता है तो उस कुंडली में भी धारा प्रेरित हो जाती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। फिर देखें आगे। ठीक, अगली हेडिंग है विद्युत जनित्र अथवा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो इसमें क्या करना है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित उपकरण है। ठीक, इसके भी वही अवयव हैं जो विद्युत मोटर में है। ठीक है, तो आपको उससे काफ़ी ठीक, इसमें आपको जो उसके भाग हैं इसमें भी हैं, क्या है, आर्मेचर, ठीक है, क्षेत्र चुंबक, ठीक, विभक्त वलय, तो ये भी इसके भाग हैं। फिर क्या करें, सिर्फ इसमें बैटरी नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसमें बैटरी पाई जाती है, इसमें बैटरी नहीं पाई जाती। तथा बैटरी के स्थान पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक, जो प्रेरित धारा का संसूचन करता है। ठीक है, फिर कार्य प्रणाली देखें। ठीक, प्रारंभ में आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक, जब यह घूर्णन करता है तो इसके प्रथम आधे चक्र के लिए इसमें प्रवाहित धारा की दिशा, फिर आधे चक्र के पश्चात पूर्ण चक्र के लिए धारा की दिशा की ठीक उल्टी होती है। ठीक, यही क्रम लगातार चलता रहता है तथा अत्यधिक परिणाम की धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक, ठीक है, देखेंगे क्या है प्रत्यावर्ती धारा। तो क्या है, ऐसी विद्युत धारा, ठीक, जो समान काल अंतरालों के पश्चात ठीक अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हो, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, क्या कह रहा है कि ऐसी विद्युत धारा, ठीक, जो समान समय अंतरालों के पश्चात ठीक अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हो, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, फिर देखें दिष्ट धारा है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, AC। ठीक, AC को क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, दिष्ट धारा क्या है, ठीक, DC मतलब कि डायरेक्ट करंट। तो ये क्या है,
तो ऐसी विद्युत धारा, ठीक, जिसकी दिशा एवं परिमाण समय के साथ नियत हो, ठीक है, समय के साथ नियत हो, ठीक, दिष्ट धारा कहलाती है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ठीक, तो आज हम, ठीक, यहीं तक क्लास करते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि आज, ठीक, 2 अक्टूबर है, तो गांधी जी का जन्मदिन है, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, ठीक। तो ठीक, उनके लिए हमारी तरफ से क्या, ठीक, आप उनको सत सत नमन करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी, ठीक, गांधी जी का जन्मदिन मनाएंगे, ठीक। तो आज हम फिर यहीं तक क्लास करते हैं, ठीक। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक, का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।